दोबारा से हमें बुलाया गया। जो कुछ चीजें थी हमें कहा गया कि फला चीज हम बजट में करेंगे, मगर मैंने एक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया। वहां पे पंडाल में मौजूद मेरे शुरा की तादाद को मद्देनजर रखते हुए टीचर्स दोबारा से हाथ खड़ा करें। टीचर्स के टीचर ठीक है, आपको वक्त चाहिए, वक्त देंगे। 2 दिन का तो मुझे भी चाहिए था, मैं किसके आगे एहतजाज करूं? हफ्ता इतवार। हाँ, जिंदाबाद। मगर हमने मुतालबा किया है, जो मेरा दिमाग भी काम करता था कि मेरे सारे टीचर इधर आए हुए हैं। वफाक के टीचर जरा हाथ खड़ा करें। वफाक के इनकी हाय हाय निकल रही है। इस यकम को इनका 25% टैक्स रिबेट काट लिया गया है। इनकी तनख्वाहें कम की हुई है इस महीने। और मेरा केपी के और पंजाब का टीचर इस्लामाबाद धरना दे के जब वापस जाता तो पता चलता कि अगले महीने वो टैक्स रिबेट का ऑर्डर इंटैक्ट होता और आपकी भी 10-10, 15-15 हजार जो है तनख्वाह कम हो जाती। तो सारों ने कहना था वाह बाजवा साहब वाह, इस्लामाबाद आए थे तनख्वाह बढ़ाने के बजाय कम हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पहला और फौरी मुतालबा अपने शुरा की भी तादाद को देखते हुए और फ्यूचर को देखते हुए टैक्स रिबेट का नोटिफिकेशन फिल फॉर वापस लिया जाएगा। जो 25% टैक्स रिबेट था आपका। जो हमारा दूसरा मुतालबा जो सबसे मेन था, तनख्वाहों में तफरीक के खात्मे के हवाले से जो हम आप डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस ले रहे हैं, उसके ऊपर भी ये 3 दिनों से डेडलॉक था। आज मैसेज भी चले कोई 15% के या कुछ। ये कम से कम मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि फाइनेंस से कंसल्ट होगा। कम से कम 30% हर सूरत के अंदर डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है ये मिलेगा। ये सुनते जाए, ये हम इनसे रिटर्न ले रहे हैं कि ये जो बजट में इजाफा होना है ये होगा बजट में ही, मगर बजट वाला इजाफा वो अलहदा होगा। ये वाला इजाफा जो है इंशाल्लाह ताला ये अलहदा होगा आपको। इसके बाद आपका हमारा हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस और हायरिंग। हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस एक अलहदा चीज है, हायरिंग अलहदा है। जो एक सिफारिशात थी पीडब्ल्यूडी की और हाउसिंग की, उसकी सिफारिशात के मुताबिक जो है, उन सिफारिशात के मुताबिक हायरिंग में भी इजाफा होगा। और जो हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस है
पेंशन कमीशन की सिफारिशात जो है 100%, उसके मुताबिक इन्होंने कहा है कि हमारे पास हम पैसे देखेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह पहले हमें 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिलेगा जो 50 पे लड़ाई चल रही है अभी तक। उसके बाद बजट वाला इजाफा मिलेगा। उसके बाद जो है डॉग रिलीफ तो होगा ही होगा। उसके बाद जो कुशन बच रहा होगा, अगर बचता है तो हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस में इजाफा होगा। ये भी बजट में और ये तहरीरी तौर पे होगा। इसके बाद जो रूल 17A के हवाले से था, दौरान सर्विस फोत हो जाने वाले मुलाजमीन के बच्चों की रेगुलराइजेशन, उनकी जो अपॉइंटमेंट थी, क्योंकि हमारे मुज़ाकिरात वजारत खजाना और SBR से चलते रहे। अभी हमें मैसेज दिया गया है कि क्योंकि वो कोर्ट केस है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस और स्टैफ के साथ बैठ के इस मामले को देखा जाएगा और इंशाल्लाह ताला इसका हम पीछा भी करेंगे। इन्होंने कमिटमेंट की है हमसे, उसके हवाले से भी। इसके बाद लीव इनकैशमेंट और पेंशन इस्लाहात, इसके ऊपर भी लंबी चौड़ी डिबेट हुई और हमें बताया गया कि 5 साल की इसके ऊपर मेहनत है। ये सारी चीजें हैं, वन गो में जो है ये नहीं जा सकती। तो हमने कहा कि हमारे साथ बैठा जाए, जिस तरह 10 दिनों के अंदर जिस तरह 10 दिनों में बैठ के हमने FBR से आगे पीछे फाइनेंशियल इंपैक्ट डाटा निकाला है एक चीज का, हम अपनी सिफारिशात देंगे कि पेंशन और लीव इनकैशमेंट में सरकारी मुलाजमीन का गला क्यों दबाना है आपने। हम अल्टरनेट वेज देखेंगे कि हम कहां से पैसा जनरेट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी एक रिव्यू कमेटी बनाई जाएगी जो ऑलरेडी है, और हम अपनी सिफारिशात जो है मेन कमेटी को देंगे और ये मामलात भी बजट तक जाएंगे। लीव इनकैशमेंट के हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि पहले ही 2 दफा मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा लीव इनकैशमेंट के हवाले से वादा कर चुकी। उन्होंने कहा कोई तहरीर बताओ, कोई चीज, तो डेफिनेटली वो मीटिंग थी, तस्वीर थी, तस्वीर तो नहीं बोलती है। तो हमने सबूत दिए, उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल बात करेंगे और जो दीगर इश्यूज हैं उसके ऊपर भी पंजाब के कायदीन पे कमेटी बनेगी। लीव इनकैशमेंट की तो डायरेक्ट बात करेंगे, बाकी जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं, चीफ सेक्रेटरी या जो भी कमेटी बनेगी उसके ऊपर मामला डिस्कस किए जाएंगे। जो 100% टैक्सेस के ऊपर इन्होंने तनख्वाहों पे टैक्स लगाए हैं, ये भी एक कमिटमेंट की गई है कि बजट में इसको रिव्यू किया जाएगा। कितना किया जाएगा डेफिनेटली FBR और वो बैठेंगे तो ये चीजें हैं, बट हमसे एक कमिटमेंट एटलीस्ट इन्होंने ली है कि इसको रिव्यू करेंगे। ये तो वो तमाम मुतालिबात थे हमारे जो अभी के थे। डेली वेजर्स की बात हुई, बड़ा अच्छा लगा, आवाज आई पीछे से। जिसकी जात का मसला है, कोई TLA मुलाजमीन रंग देखे, डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक, कंटीजेंट, TLA, सारे के सारे हम लड़ाई लड़ते रहे। यूटिलिटी स्टोर्स की भी पता लगा यूटिलिटी स्टोर वाले हैं ही नहीं। राजा साहब आए थे भाई, मिस्किन साहब, मैंने हाथ नहीं लगा, ये मुलाजिम नहीं था यहाँ पे। सही कह रहे। जो 3000 निकाला गया है,
मुझे लीडर नहीं चाहिए कि लीडर तो सिर्फ मौजूद हो और जो वर्कर्स है 10,000 वर्कर का मुतालबा हो वहां पे वर्कर ही मौजूद ना हो। यहाँ पे हमारे इदारों की और स्कूलों की निजकारी के हवाले से, जिसमें हमारी डिस्कोस, हमारे स्कूल, रेलवे और दीगर अलायंस में यूटिलिटी स्टोर भी शामिल है। उसमें पंजाब की बात कमेटी बनेगी, पंजाब में होगी। राना सनाउल्लाह साहब मरियम नवाज शरीफ के साथ आपके कायदीन को बैठाती हैं, ये तमाम चीजें उधर जाएंगी। लीव इन कैशमेंट अलहदा, SSCs है, लेडीज हेल्थ वर्कर्स है, SSCs AEOs की, बल्कि मैं तो समझता हूं जो एजुकेटर्स की अदालत से सर्विस रेगुलराइजेशन का मसला था वो भी रखना चाहिए। लेडीज हेल्थ वर्कर्स हैं, लैब अटेंडेंट्स हैं, एक लंबी लिस्ट है। तो वो तमाम हमारे पंजाब के साथी डेफिनेटली कमेटी बनेगी, जिस तरह हमारे डिस्कोस के मुलाजमीन, रेलवे के मुलाजमीन, पास्को जो हमारे अलायंस में भी शामिल, यूटिलिटी स्टोर, पोस्ट ऑफिस, इनके कायदीन बैठेंगे, हुकूमती नुमाइंदे भी इंशाल्लाह ताला बैठेंगे और अपना मौकफ रखेंगे। वहां पे पीछे पीछे नहीं फिरना पड़ेगा सेक्रेटरी मिनिस्टर्स को, उनको बुलाया जाएगा इंशाल्लाह ताला और मौकफ हमारे कायदीन बिल्कुल ठोक के रखेंगे अपने तमाम जस्टिफिकेशंस के साथ। और ये जो कुछ हमने हासिल किया है, ये सारी कमिटमेंट्स ली है, जिन हालात में ली है, जिस तादाद के साथ ली है, कि रेलवे की निजकारी हो या उसके बेनिफिशरीज तो 60,000 मुलाजिम, पोस्ट ऑफिस 40,000 मुलाजिम, मेरा सेक्रेटेरिएट कोई 20,000 मुलाजिम या 15,000, हमारी डिस्को सबकी बात करें तो 1.25 लाख, ISCO की बात करें तो 15,000। इसी तरह तमाम इदारे, PWD के शौकत सुलहरी साहब इधर मौजूद, के मुतालिबों की लिस्ट लंबी, कायदीन की लिस्ट लंबी, मगर जो मेरा वर्कर इधर बैठा रहा है, आपको दोनों हाथों से मैं सलाम पेश करता हूं अपने तमाम साथियों को, कि 2 दिनों से आप लोगों ने कुर्बानी दी। गुज़िश्ता रात जो थी और कितने सख्त तरीन खौफ से भरपूर फिजा, कि जहां पे सांस लेना भी डर डर के लिया जाए। मेरे आगे मैं बात करूंगा तो आ जाएगी, रिपीट नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, मैं बात करूंगा तो डिक्टेशन नहीं देंगे। बाजवा साहब पेंशन की बात से थोड़ी पेंशन मैं दोबारा से बात करता हूं उसके ऊपर, कि जितने भी साथी इधर मौजूद, खिराज तहसीन के बायस खास तौर पे जो हमारी बहनें इधर मौजूद है, खैबर पख्तूनख्वा से कल रात भी इधर मौजूद रही, पेंशन इस्लाहात के ऊपर शुरू से डेडलॉक था और हमें बताया गया कि IMF की ये शराइत में से एक शर्त है, तो हमने उसके ऊपर यही कहा कि बिल्कुल ठीक है, एक शर्त है तो उसमें यही है ना कि इतने पैसे बचाए जाएंगे, कि उतने ही पैसे